कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता अजीत दादा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अजीत दादा का जाना महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है और यह एक अत्यंत दुखद घटना है। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। अनुराग ठाकुर ने विमान दुर्घटना को लेकर कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दुखद घटना में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई जनता के सामने आना जरूरी है। जांच से यह सामने आना चाहिए कि दुर्घटना के वास्तविक कारण क्या रहे, क्योंकि महाराष्ट्र ने एक बड़ा नेता खोया है। पश्चिम बंगाल को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि 15 वर्षों तक सरकार चलाने के बाद अगर किसी को राजनीति में मुद्दा दिखता है तो वह अपनी राजनीति के लिए बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा पर बेवजह प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए अन्य राज्यों में भ्रम और भय फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विषय को शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस पर गंभीरता से विचार विमर्श होगा और किसी भी तरह से छात्रों या शिक्षण संस्थानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि शिक्षा मंत्री इस पर ठोस निर्णय लेंगे। हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्त अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए युवा चेंज मेकर अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि जो युवा राजनीति, एनजीओ या किसी भी सेक्टर में नेतृत्व करना चाहता है वह इस अभियान से जुड़ सकता है। युवा वेबसाइट पर जाकर स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। चयनित युवाओं को सरकार की ओर से 1 वर्ष की इंटर्नशिप के लिए 1,25,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे युवाओं को राजनीति और एनजीओ सेक्टर में विशेषज्ञों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। इस अभियान के तहत हिमाचल को स्वच्छ और नशा मुक्त बनाने के प्रयास भी शामिल है। युवा शक्ति ही प्रदेश और देश का भविष्य है और उन्हें सही अवसर देकर सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अजीत दादा का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको जोड़ कर रख दिया। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कल जब ये खबर सुनी। हम सब उस परिवार के साथ खड़े हैं और यही मानते हैं कि जिस संकल्प के साथ महाराष्ट्र को आगे ले जाने की बात महायुति की सरकार कर रही थी, आगे भी करेंगे। और आज तो इस दुखद हादसे के बाद इतना ही कहेंगे, उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े। नहीं कहूंगा, विमान दुर्घटना की जांच होनी चाहिए, क्या कारण रहे वो पता चलने चाहिए। महाराष्ट्र ने एक बड़े नेता को खोया है और हम सब ने अपने दोस्त को खोया है। इतना ही कहूंगा, इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जांच होनी चाहिए और जानकारी सबके सामने आए कि क्या कारण रहे। एक लगता है ममता बनर्जी जी के पास 15 साल सरकार चलाने के बाद जब जनता के बीच कुछ बताने के लिए नहीं है, कुछ उपलब्धियां दिखाने के लिए नहीं है, तब केवल और केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण देने का जो उनकी सरकार ने काम किया, अब उनको भी पर्दा डालने का काम कर रही है। उपलब्धि तो कोई नहीं, केवल घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया, फर्जी वोट बनाने का काम किया। उनके सहारे अब चुनाव में लड़ना चाहती हैं तो एसआईआर का विरोध करती है। दुर्भाग्य का बात यह है कि पहले जांच एजेंसियां जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कर रही थी उस पर विरोध पैदा करती हैं। अब देश के अन्य राज्यों में झूठ बोलकर भय और भ्रम फैलाने का काम करती है। सर, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ उठाया और उन्होंने भी कहा है कि गंभीरता से इसके ऊपर विचार करेंगे और किसी का नुकसान ना हो ये सुनिश्चित करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है इसका सही हल निकलेगा। सर, आज आप आए हैं यूथ को प्रमोशन के लिए ही आपका ये दौरा है। किस प्रकार से देखते हैं छठा अभियान जो है कांग्रेस सरकार हिमाचल के अंदर चला रही है, भाजपा ने भी कुछ करा है, आप किस प्रकार से देखते हैं कि इस नशे से कैसे दूर किया जाए? देखिए, हमने युवा चेन मेकर्स लॉन्च किया है ताकि जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं या नेता बनना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में नेतृत्व करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वो युवा चेंज मेकर्स .com पर जाकर
रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें जो युवा चुने जाएंगे उनको 1,21,000 रुपये एक युवा को दिया जाएगा ताकि वो साल भर इंटर्नशिप फेलोशिप कर सके और समाज में जो विषय जिनको चिन्हित किए जाएंगे उन पर बदलाव ला सके। इनमें बहुत सारे युवाओं को ये भी मौका मिलेगा कि वो राजनीतिज्ञों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ, अधिकारियों के साथ, सरकार के अलग अलग अंग जो है उनके साथ या फिर एनजीओ के साथ काम करने का अवसर मिले और समाज में बदलाव को लाने का काम करे। जिनमें से जो आपने विषय उठाया, नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, स्वच्छ सुंदर सशक्त हिमाचल प्रदेश की बात भी की जा सकती है और हर जिले में से पहले जिला में 2 दिन का बूट कैंप लगेगा। जो युवा अप्लाई करेंगे उनको चुना जाएगा, फिर उनमें से प्रदेश के लिए उनका चयन किया जाएगा और यही देखा जाएगा कि अपने जिले में क्या बदलाव लाना चाहते हैं और क्या उनकी सोच है और कैसे उसको सफल बनाएंगे।